आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में टोटल कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे। तो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में और इसका पहला अधिवेशन भी 1885 में ही होस्ट किया गया। टोटल कितने लोगों ने इसमें शामिल हुए थे? तो 72 लोग इसमें टोटल शामिल हुए थे। मैं नहीं पूछ रहा हूं, एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। बात करें कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना करी गई थी ए ओ हयूम के द्वारा। पहले अधिवेशन जो कि बॉम्बे में हुआ उसकी अध्यक्षता करी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल मुंह जुबानी याद होने चाहिए। स्वतंत्रता के समय यानी 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ना जाने कितनी बार पूछा गया है। तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। ऑप्शन वन बिल्कुल ठीक है। इनका पूरा नाम आपसे पूछे तो जीवट राम भगवान दास कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जैसे पहले में भाग लिया 72 लोगों ने, ऐसे ही दूसरे सेशन में भाग लिया था टोटल 434 लोगों ने। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ बॉम्बे में, दूसरा हुआ कलकत्ता में 1886 में और दूसरे वाले की अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला पूछा है, ना कि पहली भारतीय महिला। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहली महिला थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। तो एनी बेसेंट आपको नाम याद रखना है। सरोजनी नायडू की भी बात करेंगे आगे वीडियो में। निम्नलिखित में से किस सेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी? तो ये बात है 1907 के सूरत अधिवेशन की, जब कांग्रेस दो हिस्सों में यानी नरम दल और गरम दल में बट गई थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस अधिवेशन को दोस्तों हम सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? रास बिहारी बोस ने। एक बार एक एग्जाम में पता नहीं किस में पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया कि जो 1907 का अधिवेशन हुआ ना, ये किस नदी के तट पर हुआ था? तो वो नदी थी ताप्ती। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो जैसे ही कांग्रेस को छोड़ा सुभाष चंद्र बोस ने, उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना करी थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। कब करी? 1939 में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, वो समझौता कौन सा था? तो देखो, आपने अभी देखा कि 1907 में कांग्रेस दो भागों में बटी थी। अब जब बात आई 1916 की, तो ये दोनों आपस में एक हो गए थे। यह समझौता था लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में हुआ। और यह पहली बार ऐसा हुआ था इतिहास में जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32 में। पहले वाले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरे में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था महात्मा गांधी ने 1931 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो एक तो ये ध्यान रखना है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब करी गई? 1929 में। और यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ? लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? जवाहरलाल नेहरू ने। ये चारों फैक्ट आपको बिल्कुल मुंह जुबानी याद होने चाहिए। सरोजनी नायडू को कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो पहली महिला तो कौन थी? एनी बेसेंट। अब पहली भारतीय महिला आई है जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हो,
तो वो थी सरोजनी नायडू। कब बनी? 1925 में, यानी एनी बेसेंट के 8 साल बाद में। और यह किस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी? कौन? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। इसके बाद में एक भारतीय महिला और थी जो कि अध्यक्ष बनी हो। टोटल 3 महिलाएं बनी हैं अभी तक। तीसरी थी नेली सेन गुप्ता, जो कि 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। तो कितने टोटल तीनों महिलाओं में 8-8 साल का गैप है, ये आपको ध्यान रख लेना है। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जहां पे जन मन गण पहली बार गाया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जन मन गण सबसे पहली बार गाया गया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना करी थी? तो 1940 में एक महिला विंग की स्थापना करी गई जिसको नाम दिया गया अखिल भारतीय महिला कांग्रेस। और इसकी स्थापना किसने करी? सुचेता कृपलानी ने। इनको दोस्तों राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। किसको? सुचेता कृपलानी को। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया मद्रास अधिवेशन में, जो कि हुआ 1927 में। इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं आपसे, जो कि कौन थे? M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। यहाँ एक फैक्ट और ऐड कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो वो आया था 1928 में। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो इस समय यानी 1885 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहली बार कोई मुस्लिम को इसका अध्यक्ष बनाया गया, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। इनको 1887 में यानी तीसरे अधिवेशन में जो कि मद्रास में हुआ, उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो सबसे पहली बार अंग्रेज अध्यक्ष बने थे कौन? जॉर्ज यूल। ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है। इनको 1888 में इलाहाबाद के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था।